उद्योगपति गौतम अडानी अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार नुकसान झेल रहे हैं। फर्म ने अडानी पर हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी अडानी और उनके मोदी से रिश्तों को लेकर आक्रामक हुए। विपक्ष लगातार अडानी को लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष के ही एक नेता हैं जो अडानी की टाटा बिरला से तुलना भी कर रहे हैं और जेपीसी की मांग को अनुचित भी बता रहे हैं, और वो नेता हैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। तमाम विवादों के बाद भी हाल ही में शरद पवार के मुंबई आवास पर अडानी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। दोनों की 2 घंटे मुलाकात भी चली, लेकिन क्यों? सवाल उठ रहा है कि जब पूरा विपक्ष अडानी के खिलाफ है तो शरद पवार उनके पक्ष में खड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? लेकिन अब इसका जवाब भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जवाब है पुत्री मोह। हमारे सहयोगी मुंबई तक की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले और पवार के दामाद सदानंद सूले के पास अडानी ग्रुप के कई करोड़ के शेयर्स होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मिस्टर और मिसेज सूले ने इन शेयर्स को 2014 से खरीदना शुरू किया था, जिनकी कीमत करोड़ों में है। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर्स की कीमतों में भी बदलाव आया है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, पहले वो जान लीजिए। सुप्रिया सूले ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया था, जिसके मुताबिक उनके पास अडानी की 6 कंपनियों में 26,120 शेयर हैं और उनके पति सदानंद सूले के पास अडानी समूह की कंपनियों के 18,977 शेयर हैं। यानी सूले दंपति के पास अडानी ग्रुप की कंपनी के कुल 45,000 शेयर हैं। 2014 में सुप्रिया सूले के पास अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के 21,000 शेयर थे और उस समय इन शेयर्स की कीमत तकरीबन 31,85,165 रुपए बताई जा रही है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 2019 में भी पति पत्नी ने खरीदे। 2019 में सुप्रिया सूले ने 3 और कंपनियों के शेयर खरीद डाले। सूले के 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामा में अडानी कंपनी में अपने परिवार के पास मौजूद शेयर्स का पूरा ब्यौरा दिया था। हालांकि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन शेयर्स की कीमत है कितनी? वैसे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले इन शेयर्स की कीमत तकरीबन 11 करोड़ 68 लाख रुपए थी। अगर ये शेयर्स अभी भी सुप्रिया सूले के पास हैं, तो रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर में गिरावट आने के बाद शेयर्स की कीमत 2 करोड़ 84 लाख रुपए ही रह गई है। हालांकि 2019 के एफिडेविट के अलावा ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे ये पता चल सके कि क्या सुप्रिया सूले के पास अभी भी अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं या नहीं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उन्हें ये नुकसान हुआ होगा या नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उन्हें भी झटका लगा हो। जानकारी के लिए बता दें कि 7 अप्रैल को शरद पवार ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अडानी को लेकर कहा था कि पहले सरकार ऐसे ही टाटा बिरला ग्रुप की आलोचना करती थी, लेकिन बाद में लोगों को यह एहसास हुआ कि इन दोनों ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन अब अडानी अंबानी को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन जहां अंबानी ने पेट्रोकेमिकल और अन्य क्षेत्रों में भारी योगदान दिया है, तो अडानी ने बिजली सहित अन्य क्षेत्रों में भारी योगदान दिया। देश को उनकी जरूरत है। शरद पवार ने यह भी कहा था कि अगर इस समूह ने कुछ गलत किया है या अवैध किया है तो सुप्रीम कोर्ट की बिठाई कमेटी इसकी बेहतर जांच कर सकती है। जेपीसी की मांग अनुचित है। पवार के इस बयान से विपक्ष की जेपीसी की मांग की हवा भी निकल गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में 4थे स्थान से गिरकर 34वें पायदान पर आ गए थे। लेकिन सुप्रिया सूले को लेकर जो खुलासा अब हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।